हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 124 को। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने जो है सेक्शन 104 से लेकर सेक्शन 120 तक जो है मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ टॉपिक को कवर करवा चुका हूं मैं। और उसके बाद जो हमने सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 123 तक जो हमने टॉपिक एस्टोपल का टॉपिक जो है वो भी हमने कवर कर चुके हैं हम लोग। तो आज मैं जो है नया चैप्टर जो है शुरू करने जा रहा हूँ, नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, चैप्टर 9। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो हम सिर्फ सेक्शन 124 को ही समझेंगे अच्छे से। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं इससे पहले वाले टॉपिक्स के, तो इस वीडियो के एंड में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? हु मे टेस्टिफाई। जैसे कि आपको मार्जिनल नोट पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि तो सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये कहता है कि कौन कौन जो है वो एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है, एज अ विटनेस कोर्ट के अंदर। तो आइए जानते हैं हम लोग इस लेक्चर में। According to the section 124 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, all persons shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. देखो सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? ऑल पर्सन्स यानी कि हर इंसान विटनेस बन सकता है, कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। एक्सेप्शन क्या है? कब नहीं बन सकता? अगर कोर्ट को लगे कि वो पर्सन जो है सवाल यानी क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पा रहा है, और दूसरा या फिर जो है लॉजिकल या फिर रैशनल आंसर्स ही नहीं दे पा रहा उन क्वेश्चंस के, ड्यू टू द रीजंस लाइक बाय टेंडर ईयर्स, या तो बहुत ही छोटी एज का बच्चा है, ठीक है, दूध पीता बच्चा है, तो वो क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पा रहा है और ना ही उसके रैशनल्स को आंसर दे पा रहा है, ठीक है। और दूसरा एक्सट्रीम ओल्ड एज पर्सन है या तो वो, और तीसरा फिजिकल या फिर मेंटल डिसीज पर्सन है, एंड फोर्थ और एनी अदर कॉज ऑफ सेम काइंड। तो देखो इस सेक्शन का जो है कोर प्रिंसिपल क्या है? कॉम्पिटेंसी डिपेंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, नॉट ऑन द एज, ठीक है। बच्चा भी विटनेस बन सकता है, ठीक है, बुजुर्ग भी विटनेस बन सकता है, और मेंटल इल पर्सन भी जो है कभी कभी टेस्टिफाई कर सकता है, विटनेस बन सकता है। बस कंडीशंस यहाँ पर ये है कि वो क्वेश्चंस को समझ सके और जो है उसका सही आंसर दे सके और रेशनल आंसर दे सके, यानी एज अ प्रूडेंट मैन, यानी कि उसको समझ आना चाहिए, उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, रेशनल आंसर वो दे सके, तब हम लोग जो है उसको कॉम्पिटेंट विटनेस बोल सकते हैं, और वो टेस्टिफाई भी कर सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 6 साल का बच्चा है, अगर वो क्लियरली बता सकता है कि क्या हुआ था, तो जो है वैलिड विटनेस है, यानी उसको हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसका सही से आंसर दे पा रहा है, और उसका जो है रैशनल यानी क्वेश्चंस को सुनने की और उसके बाद उसको समझकर जो है आंसर करने की उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस बच्चे के पास, ठीक है, तो हम उसको जो है वैलिड विटनेस मानेंगे, और जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस भी होगा। सेकंड सिचुएशन क्या है? मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक बिल्कुल दूध पीता बच्चा है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, हम उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बस उसका कोई बिल्कुल समझ ही नहीं है उसको, ठीक है, और ना ही उसका कोई रैशनल आंसर, तो वो क्या ही दे पाएगा जब उसको क्वेश्चन नहीं समझ, मतलब कुछ समझ ही नहीं है उसको, बस मान लेते हैं दूध पीता बच्चा है, तो वो क्या ही कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, ठीक है। तो आइए हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या कहती है सेक्शन के अंदर। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 124। A person of unsound mind is not incompetent to the testify unless he is prevented by his unsoundness of mind from understanding the question put to him and giving the rational answers to them. देखो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है सेक्शन 124 की। बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करती है अनसाउंड माइंड के बारे में। अनसाउंड माइंड यानी कि मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं होता है कि पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली विटनेस नहीं बन सकता। ही कैन टेस्टिफाई, ठीक है, बट ओनली इफ वो क्वेश्चंस को जो है समझ सकता हो, यानी वो समझ सकता, उसको समझ या अंडरस्टैंडिंग है उस क्वेश्चंस की, और उसके साथ साथ वो उसका लॉजिकली या फिर रैशनल आंसर वहां पे दे पा रहा है। ही कैन यानी उसने जो है वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यानी वो पर्सन कॉम्पिटेंट हो गया, ठीक है, उसने इस टेस्ट को जो है पास कर लिया, सेक्शन 124 के टेस्ट को। एक तो समझ पा रहा है क्वेश्चंस को और उसका सही सही आंसर भी यानी रेशनल आंसर भी उसका दे पा रहा है, ठीक है। ही कैन नॉट टेस्टिफाई इफ उसकी मेंटल कंडीशन जो है इतनी खराब है कि वो जो है सवाल समझ ही नहीं पा रहा, या फिर जो उल्टे सीधे या फिर इरेशनल जो है वो आंसर दे रहा है, तब जो है वो टेस्टिफाई नहीं होगा। बस इतनी सी बात बोलता है सेक्शन 124। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा सेक्शन 124। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 124 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अजय शर्मा लो, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी सेक्शन 125 के अंदर। ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, विश यू